एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। कंसिडर द नंबर्स 4 टू पावर n, 4 की पावर n से जितने भी नंबर्स बन सकते हैं, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, जहां पर n है वो क्या एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब हो गया काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 और ऐसे कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। वो कह रहा है n की क्या कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है कि हमारे पास जो 4 की पावर n है, यहाँ पर लिख लेते हैं 4 की पावर n, ये एंड करेगा 0 पर। अब इसका मतलब क्या है, जैसे 4 तो हमने ऐसे रखा, n हमारे यहाँ पर नेचुरल नंबर है, n की जगह पर अगर हम 1 रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 4 ही आएगा। 4 है, n की जगह पर 2 रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 16, n की जगह पर 3 रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो हमारे पास क्या आएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। लास्ट का डिजिट, इसमें तो एक ही डिजिट है तो एंड डिजिट यही होगा। यहाँ पर जो लास्ट डिजिट या फिर एंड डिजिट ये होगा 6, ये यहाँ पर लास्ट डिजिट या फिर एंड डिजिट 4 होगा। क्या इस प्लेस पर n की कोई भी हम दूसरी वैल्यू रखें तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, जो लास्ट का डिजिट है उसमें क्या कभी 0 आ सकता है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पैटर्न को देखें, 1 रखी वैल्यू तो 4 आया, 2 रखी तो 6 आया लास्ट में, 3 रखी फिर 4 आया, इसका मतलब क्या रहा, 4 फिर 6 फिर 4 फिर 6। अगर फिर 6 आ जाता है, एक बार ट्राई करते हैं। अगर हम n के जगह पर यहाँ पर अभी 3 रखा था, 4 रख देते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 4 की मल्टीप्लाई कितने टाइम्स होगी, 4 टाइम्स। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा 16, 16 4 जा, या फिर ऐसे कर लो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 16 जा हो जाए 256 होता है हमारे पास। लास्ट का डिजिट यहाँ पर क्या है, 6 आया, तो यहाँ पैटर्न बन रहा है 4 6 4 6 लास्ट में। अब क्या आएगा अगला, फिर 4 आ जाएगा, फिर अगला 6 आएगा। तो एंड में n की चाहे हम कुछ भी वैल्यू रखें 0 तो आ ही नहीं रहा है। ठीक है, और हम दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। क्या, अगर कोई नंबर मान लेते हैं जो कि है 20, इसके लास्ट में 0 आ रहा है, इसके जब हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 5 आएगा, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। यानी यहाँ से हम क्या समझ रहे हैं, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आता है, इसका मतलब यहाँ पर जो उसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं, यहाँ पर 2 और 5 का एक पेयर तो होना ही होना चाहिए। उसके अलावा और नंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन एक 2 और 5 का पेयर तो होना ही चाहिए, यानी जोड़ा होना चाहिए 2 और 5 का। ठीक है, अब जो 4 की पावर n है, 4 की पावर n है, इसके हम जो 4 है इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 आएगा, और पावर n थी तो पावर n ही रखते हैं अभी हम। जब हम इसके प्राइम फैक्टर्स को देख रहे हैं तो 0 लाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, 2 और 5 चाहिए होता है इनका पेयर। तो यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 मिसिंग है, इसका मतलब जो 4 की पावर n है वो कभी एंड नहीं कर पाएगा, n की चाहे हम कुछ भी वैल्यू रख दें वो एंड नहीं कर पाएगा 0 पर। ठीक है, इसको ही अब हमें लैंग्वेज में लिखना है। इट कैन ऑब्जर्व दैट 5 is not in the prime factorization of 4 to power n। 5 यहाँ पर नहीं है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, therefore 4 to power n cannot end with the digit 0 for any natural नंबर n। ठीक है, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है तो ये क्या करेगा, 2 तो है यहाँ पर 5 नहीं है, इसलिए क्या कर जाएगा, 4 की पावर n जो है वो एंड नहीं कर पाएगा 0 पर। ये हमने एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।